तिरी हत्याकांड के आरोपी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। 6 लोगों की हत्या करने वाले मास्टरमाइंड दिलीप के पास मिले 3 फर्जी आधार कार्ड। रतलाम के राजीव नगर में हुए ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने इस ट्रिपल हत्याकांड के मामले में 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, 200 लोगों से पूछताछ कर हजारों कॉल डिटेल्स खंगाले हैं। 7 दिनों तक पुलिस की मेहनत के बाद इस 13 हत्याकांड की गुत्थी सुलझ पाई है। इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस 13 हत्याकांड के साथ ही करीब 6 महीने पहले हुई महिला चिकित्सक की हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। उक्त वारदात में भी 13 हत्याकांड के मास्टरमाइंड का ही रोल सामने आया है। महिला चिकित्सक की हत्या में शामिल 2 आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। वहीं इस वारदात का मुख्य आरोपी किरदार मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। ये तथ्य आया कि उक्त मकान में रहने वाले गोविंद सोलंकी, उनकी वाइफ शारदाबाई और उनकी बेटी दिव्या, इन तीनों को किसी व्यक्ति ने सिर में गोली मारकर इनकी हत्या की है। इसमें इनकी किसी से किसी प्रकार की कोई रंजिश भी नहीं थी। ये तथ्य बहुत ही पुलिस के लिए बहुत ही ब्लाइंड बिल्कुल केस था। इसमें कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। इसका मोटिव समझ में नहीं आ रहा था। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें लगभग 100 लोगों की टीम, एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें हम लोगों ने एक तो सीसीटीवी कैमरे से जानकारी निकालने के लिए, साथ ही साथ साइबर सेल की मदद लेकर और बहुत सारे लोग जिनकी कॉल डिटेल में जिनसे इनकी बातचीत हुआ करती थी, उनके स्टेटमेंट आदि पूछताछ के लिए बनाई गई। इसमें एक तथ्य ये भी सामने आया था कि घटना के बाद जो मकान में किराएदार एक लेडी थी, उसकी भी स्कूटी घटनास्थल से गायब थी और मृतिका की बेटी दिव्या की स्कूटी की चाबी भी गायब थी। इन तथ्यों पर पुलिस ने विवेचना स्टार्ट किया तो 26 तारीख की शाम तक पुलिस को ये जानकारी लगी कि उक्त स्कूटी जो है वो लावारिस हालत में देवरा देवनारायण मंदिर के पास में पड़ी हुई है। वहाँ जो घटनास्थल से वो दूरी लगभग 2.5-3 किलोमीटर की है। पुलिस ने इस पूरे रूट पर कार्य करना स्टार्ट किया कि आरोपियों के आने जाने का यही रूट रहा होगा, तो आरोपियों को हुलिया जानकारी मिल सके। इसने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस को जो क्लू मिले, हुलिया मिला, उसके वो पुलिस ने मीडिया के साथ साझा भी किया था। इसमें घटना के बाद 2 व्यक्ति स्कूटी पर जाते दिखे थे। उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, उनकी हुलिया ही था पुलिस के पास। फिर पुलिस ने इस पूरे रूट पर साइबर की मदद ली, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर किया। लगभग 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 200 जगहों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पीएसटीएन साइबर सेल की मदद से लगभग 70,000 लोगों की कॉल एनालिसिस किए गए। कॉल डेटा जो मिला था उसके एनालिसिस किया गया और इसके बेसिस पे पुलिस को ये तथ्य जानकारी मिली कि ये लोग जो है मुख्य एक व्यक्ति की पहचान हो पाई, जो कि दिलीप देवल नामक व्यक्ति है, जो मुख्यतः दाहोद का रहने वाला है, जो इस घटना का मास्टरमाइंड। पुलिस ने इसे साइको किलर घोषित किया है। दिलीप ने कुल 6 हत्याएं की हैं। इसमें 2 दाहोद में और 4 रतलाम की हैं। हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि इस वारदात में कुल 4 आरोपी शामिल थे। इनका मास्टरमाइंड दिलीप देवल है, जो कि मूल रूप से दाहोद गुजरात का रहने वाला है, लेकिन वारदात के लिए पिछले कुछ समय से कमरा किराए पर लेकर रतलाम में रह रहा था। इस वारदात में दिलीप देवल के साथ दाहोद का ही लाला भाभोर, रतलाम निवासी बाबी उर्फ अनुराग तथा गोलू उर्फ गौरव भी शामिल थे। हत्या की योजना उन्होंने वारदात से 2 दिन पूर्व ही बना ली थी। वारदात के लिए उन्होंने जानबूझकर छोटी दिवाली का दिन चुना था, ताकि पटाखों की आवाज या फायर की आवाज दब जाए और लोग अपने घरों में ही रहें। आरोपीगण 2 दिनों तक घटनास्थल की रेकी करता रहा। फिर घटना वाले दिन यानी 25 नवंबर की रात करीब 8:15 बजे ये लोग घटनास्थल के आसपास पहुंच गए। मौका देखकर जब गली में कोई नहीं था, तब दिलीप देवल, अनुराग उर्फ बाबी और लाला भाभोर गोविंद के घर के भीतर घुसे, जबकि चौथा आरोपी गोलू उर्फ गौरव बिलवाल मोटरसाइकिल व स्कूटी की निगरानी रखने लगा और गाड़ी को चालू रखने के लिए बाहर ही खड़ा रहा, ताकि वारदात के बाद भागने में कोई दिक्कत ना आए। गोविंद के घर के भीतर घुसते ही आरोपियों ने बाहर के कमरे में बेड पर बैठकर टीवी देख रही शारदा को उसके सिर में गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर जब दिव्या बाहर आने लगी तो आरोपियों ने उसे भी चेहरे पर आंखों के नीचे गोली मार दी। 2 हत्याएं करने के बाद इन आरोपियों ने घर में रखी नकदी करीब 20,000 रुपये और जेवरात आदि लूट लिए। इसके बाद जैसे ही आरोपीगण बाहर निकलने को हुए तो उन्हें गोविंदा सोलंकी आते हुए नजर आए। गोविंद सोलंकी घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तब इन लोगों ने उसके घर के भीतर आने का इंतजार किया और जैसे ही उसने घर के भीतर कदम रखा, उससे भी सर में गोली मार दी। 3 हत्या करने के बाद ये चारों आरोपी दिव्या की स्कूटी की चाबी लेकर उसकी स्कूटी चलाकर वहां से भागे और गोलू और गौरव, जो पहले से रास्ते में एक स्कूटी चालू रखकर खड़े थे, वहां इन लोगों ने गाड़ियों को बदला, अपने कपड़े भी बदले और वहां से गोलू और अनुराग को एक तीसरी जगह भेज दिया। दिलीप और लाला भाभोर देवरा देवनारायण नगर में स्कूटी छोड़ने के बाद वहां से निकले और चारों हत्याएं एक नियत स्थान पर आपस में मिले। इस स्थान पर उन्होंने लूट के माल का बंटवारा किया और चारों अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हो गए। विंध्य समाचार के लिए रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट। जिसमें मास्टरमाइंड दिलीप देवल के अलावा 3 अन्य लोग हैं, जिसमें बॉबी उर्फ अनुराग, गोलू उर्फ गौरव बिलवाल और तीसरा लाला भाभोर। ये इसमें लाला भाभोर
और गौरव बिलवाल जो है ये मूलतः दाहोद के रहने वाले हैं। यहाँ ये चाय की दुकान लगाते हैं। इनके फादर रेलवे में कार्य करते हैं। इसके अलावा जो अनुराग उस बॉबी है ये रतलाम का ही रहने वाला है। तो दिलीप देवल के साथ इन लोगों ने मिलकर 25 तारीख का डेट ही इन्होंने डिसाइड इसलिए किया क्योंकि उस दिन देवउठनी 11 था, छोटी दिवाली रहती है। तो इनका कहना है कि फायरिंग के दौरान आवाज़ नहीं आती। ये सब इन लोगों ने प्लान कर रखा था और प्लानिंग के तहत इन लोगों ने 23 नवंबर से ही अपनी गतिविधियाँ बिल्कुल चेंज कर दी थी। मकान खाली कर दिया था किराए वाला, नए मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, सब चीज़ें ले ली थी इन लोगों ने। और उसके बाद फिर इन्होंने 25 तारीख को एज़ पर प्लान इन्होंने 8 बजे के आसपास पूरे रूट का रेकी किया, वापस से पुनः रेशन किया और मकान के अंदर जो दिलीप देवल, अनुराग और लाला भाभोर ये तीनों मकान के अंदर घुसे। जो गोलू उर्फ गौरव बिलवाल है ये इनकी मोटरसाइकिल जो लगभग घटनास्थल से 500 मीटर दूर इन लोगों ने खड़ी कर रखी थी, वहाँ पर ये इसको वॉच करता रहा। दिलीप देवल घर में घुसने के बाद सीधा ही जो शारदा बाई महिला थी ये बेड पे लेटी हुई थी, टीवी देख रही थी। इनके सिर में गोली मारी और जैसे ही गोली की आवाज़ सुन के इसकी बेटी बगल के कमरे में जो थी दिव्या, वो दौड़ के जैसे ही आई उसके फेस पर गोली मारा। दोनों की ही घटनास्थल में मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी संपत्ति या ज्वेलरी थी उसका लूट किया इन लोगों ने। लूटने के बाद ये जैसे ही निकलने लगे तब तक गोविंद सोलंकी जो है ये लगभग 9 बजे की बात है, ये अपनी शॉप सैलून पे काम करते हैं, वहाँ से ये आ गए और इनको चढ़ता देखकर फिर दिलीप ने इन दोनों को बोला कि इसको भी मारना पड़ेगा, नहीं तो ये पहचान लेगा। चूँकि दिलीप से इसका पुराना परिचय था,